अभिमान संस्था के अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी की ओर से मलाड के निवासियों के लिए देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों पर आधारित फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की निःशुल्क स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। देश के महान क्रांतिकारी योद्धा सावरकर जी को समर्पित इस फिल्म से हमारे युवाओं एवं नागरिकों को प्रेरणा मिले एवं उनमें देशभक्ति का जज्बा और बढ़े। इसी उद्देश्य से ये विशेष स्क्रीनिंग मूवी टाइम सिनेमा, एवरशाइन नगर, लिंक रोड, मलाड पश्चिम रखी गई। सावरकर जी के रूप में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा जी की मुख्य भूमिका को सिनेमा हॉल के मुख्य पर्दे पर देखकर हॉल में बैठे सभी लोगों की आंखों में देशभक्ति की चमक थी। पूरा हॉल भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री पीयूष गोयल जी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। भारत में क्रांतिवीर सावरकर को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये देशभक्त वीर सावरकर ने जिस प्रकार से भारत का गौरव बढ़ाया, जो उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, हम सब उनके आदर्शों को, हम सब उनके त्याग तपस्या को आदर करते हैं। और मैं समझता हूं अगर कोई व्यक्ति वीर सावरकर का अपमान करके महाराष्ट्र से जाते हैं और फिर भी कुछ राजनेता राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हताशा के कारण उस बात पर भी वीर सावरकर के आदर्शों को छोड़ देते हैं, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य है। ये जरा भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति होगा, एक भी ऐसा देशभक्त होगा जो वीर सावरकर के बलिदान से अपने आप को गौरवान्वित नहीं महसूस करता। सर, ऐसी कहानियों को कितना अहम मानते हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में जब इंडिया दल की बैठक हुई थी, मातृगा सभा हुई थी, उस दरमियान भी राहुल गांधी उद्धव ठाकरे स्टेज साझा करते नजर आए। वो उद्धव ठाकरे जो कभी राहुल गांधी के कट्टर विरोधी रहे हैं और सावरकर, ऐसा दुर्भाग्य है कि उद्धव जी ने शायद सत्ता के लोभ में मित्रों को छोड़ दिया और हिंदू धर्म के आलोचक, हिंदू धर्म के और हमारे ऐसे क्रांतिकारी वीर सावरकर जैसे योद्धाओं को त्याग दिया और कांग्रेस के साथ जुड़ गए और राहुल गांधी जी के पीछे आज एक टूटी फूटी अलायंस के अंदर भाग ले रहे हैं। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम सब महाराष्ट्रन इससे दुखी हैं। सर, अलायंस का जिक्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है लोकसभा के मद्देनजर। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी काफी ज्यादा देरी हो रही है। कई मीटिंगों का दौर राज्य से लेकर केंद्र तक हो रही है। कल भी काफी देरी नहीं, इसमें अच्छी चर्चा चल रही है, अच्छी बातचीत हो रही है, अच्छी प्रगति भी हो रही है, लगभग फाइनल है। जल्दी आपको सब सूचनाएं मिल जाएंगी। वायुसेना के जो प्रमुख है भदौरिया, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज लोकप्रियता है, जो आज 140 करोड़ भारतवासियों ने उनको अपनाया है अपने परिवार के सदस्य की तरह, जो आज भारत के सामने उन्होंने एक विजन रखा है विकसित भारत 2047 का, इसमें 140 करोड़ देशवासियों को उन्होंने आमंत्रण किया कि कर्तव्य भावना से हम सब मिलके राष्ट्र के निर्माण के काम में जुटे और समाज के हर वर्ग का इसमें योगदान होगा। समाज का हर व्यक्ति इस मुहिम में भाग लेगा तो देश और उज्जवल भविष्य में की तरफ जाएगा। शिवसेना कहती है कि भाजपा वीर सावरकर को लेकर राजनीति करती है, लेकिन राष्ट्रपति भारत रत्न देने की बात होती है तो पीछे हट जाती है। मुझे लगता है कि एक हताश पार्टी जिसका अस्तित्व ही आज महाराष्ट्र में खत्म हो गया है, एक छोटी स्प्लिंटर ग्रुप के रूप में शिवसेना से हटकर रह गई है। ऐसी पार्टी के बयानों के ऊपर शायद मीडिया में तो चुटकुले और मीडिया में हेडलाइन बन सकती है, लेकिन लोगों के दिल में बहुत निराशा है कि उन्होंने शिवसेना का दामन छोड़ दिया। अपने परिवार के वजह से
एक बड़ा हिंदू धर्म के साथ जो अन्याय किया है, जो हिंदू धर्म का अपमान किया है, उसको महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं कर। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चला रहे, वहीं लगातार मांग चल रही है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और फिर आगे की जो कार्रवाई चल रही है उसके सामने। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी जो बातें बोल के सत्ता में आए थे, उसके बाद जिस प्रकार के कुकर्म उन्होंने किए हैं, उसका जवाब श्रद्धेय अन्ना हजारे जी ने दे दिया है। उसके बाद हमें और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अन्ना हजारे जी दुखी हैं। अन्ना हजारे जी ने बहुत ही इस पे दुख से अपना बयान दिया और मैं समझता हूं कि वही देश की भी आज भावना है। डीएमके के एक मंत्री है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अभद्र टिप्पणी की है, एक तरीके से गाली दी है, इस तरीके का कैंपेन चल रहा है, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती है। समय समय पे अलग अलग लोगों ने उनके ऊपर बहुत ही अभद्र, बहुत ही गलत तरीके के आरोप लगाए हैं, बयानबाजी की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर कसौटी पर, हर समस्या के सामने खरे उतरे हैं। उन्होंने और आगे ही जाने का काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और ऐसे कितने भी उनके ऊपर अटैक हो, पर्सनल अटैक हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर इससे नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इससे पीछे नहीं हटेंगे। देश सेवा और राष्ट्र धर्म उनकी प्राथमिकता है और वो इसी भावना के साथ देश की सेवा करने में जुटे हैं। हम सब उनके सिपाही हैं, हम सब मोदी जी का परिवार उनके पीछे खड़ा है। जी, कल एक ठाकुर कॉलेज का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ध्रुव गोयल भी मौजूद है। कुछ छात्र इसका विरोध कर रहा है कि जबरन उन्हें जो, मुझे लगता है आपने उसको पूरी तरीके से देखना चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान में आएगा कि एक हताश पार्टी, निराश पार्टी, जिसके पास अब कुछ और बचा नहीं है, लोकप्रियता खत्म हो गई है, कोई उनको स्वीकार कर नहीं रहा है, उनको झूठे आरोप और डॉक्टर्ड वीडियोस के अलावा अब और कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप उसको पूरा परिप्रेक्ष्य में देखें तो ध्रुव तो एक वक्ता के नाते वहां पे बुलाया गया था, एक वक्ता के नाते वहां गया, उसने अपनी बातें रखी। शुरुआत में ही कहा मैं किसी एक पक्ष के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं। मैं सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स को आह्वान करता हूं कि अपनी अंतरात्मा को देख के आप वोट डालने जरूर जाइए, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है, ये आपका कर्तव्य भी है। और पूरे उनके वक्तव्य के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, उसमें एक व्यक्ति ने कुछ टिप्पणी की जिसपे मुझे लगता है अगर आप वीडियो देखें, और शायद वीडियो अवेलेबल है, पर आप उस वीडियो को देख के अगर जनता को अवगत कराएं तो आपको ध्यान में आएगा कि तुरंत उन्होंने कहा कि मुझे इसकी पहले तो उस युवक को साधुवाद किया, उसको उसकी करेज के लिए उसको बधाई दी कि आपने साहस किया बोलने का, उसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूं। और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं कॉलेज के प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा कि इस पे छानबीन करें, और अगर ऐसा हुआ है तो ये निंदनीय है। और साथ में जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने तो किसको वहां पे बोला नहीं था लाने के लिए, नहीं लाने के लिए, तो उनको आमंत्रण आया, वो गए। फिर भी उस छोटे से बालक ने ये बड़ापन दिखाया कि उन्होंने माफी भी मांगी कि अगर किसी से गलत काम हुआ है तो उन्होंने माफी मांगने तक का साहस दिखाया। और उसमें कोई उनको ट्यूटरिंग नहीं लगी, जैसे कि बड़े बड़े युवराज जो बार बार लॉन्च होकर रॉकेट फेल हो जाते हैं, या महाराष्ट्र के युवराज जो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन काम कुछ करते नहीं है, ऐसे युवराजों के सामने इनको बिना ट्यूटरिंग, इनका दिल की भावना पवित्र थी, साफ थी, वो लोगों ने भी देखा। और मैं समझता हूँ एक सांसद ने जो डॉक्टर करके वीडियो दिखाने की कोशिश की, मतलब वीडियो को उल्टा पुल्टा किया, पहले प्रश्न दिखाया और उसके जवाब में ध्रुव का जो ओरिजिनल भाषण था, जवाब ध्रुव का नहीं दिखाया, जो भाषण उसके 1 घंटा पहले हो चुका था
उसको दिखा के एक डॉक्टर करके गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस स्थिति में आ गई है वो पार्टी जो एक समय पे बाला साहब की विरासत लेना चाहती थी। मुझे तो लगता है आज बाला साहब ठाकरे कितने दुखी होंगे ये देख के कि उनकी पार्टी और उनके प्रतिनिधि इस हद तक आ गए कि उनके माननीय सांसद आज ठाकुर कॉलेज को ही धमकी और अलग अलग प्रकार के पत्र लिख रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी पूरी तरीके से आज हमारी संस्था अभिमान के माध्यम से हमने स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जो फिल्म है उसका एक पूरा थिएटर बुक करके हमने सभी रहवासियों को, खास करके मलाड पश्चिम के रहवासियों को हमने फिल्म दिखाने का प्रयास किया है। आपको हम सभी, मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी मलाड के रहवासी, मुंबई के रहवासी, महाराष्ट्र के रहवासी, पूरे भारत देश के रहवासी, हम सभी स्वतंत्र वीर सावरकर जी को मानने वाले हैं। उनके त्याग को, बलिदान को, उनकी प्रेरणा, बलिदान से प्रेरणा लेकर हमने सभी ने ये निर्णय लिया है कि खाली आज मलाड में ही नहीं लेकिन पूरे मुंबई में हम सभी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर जो फिल्म निकली है उसका शो रखकर हम सभी रहवासियों को दिखाएंगे। ये निर्णय हमने लिया है। सावरकर जी का जो सपना था अखंड भारत, उसको आप आज के युवा से कैसे जोड़ते हैं? आप खुद एक युवा हैं, तो युवाओं से कैसे जोड़ेंगे अखंड भारत? बिल्कुल, एक तरफ हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ये भारत देश को विश्व गुरु बनाने के राह पर लेकर जा रहे हैं, तो हम युवा भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी से जैसे जो हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी जैसे जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सभी युवा भी भारत के निर्माण में, भारत को विश्व गुरु बनाने के निर्माण में और नए भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। और अखंड भारत का जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने जो देखा था, उसको पूरा करने में हम सभी युवा पूरा कंधे से कंधा मिलाकर लगेंगे। सर, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने यहाँ पर मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और सावरकर जी के बारे में उन्होंने अपशब्द भी कहा था, तो क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखिए, राहुल गांधी जी को हम सभी युवा उनको सीरियसली लेते नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं भारत देश के पप्पू इसलिए कहलाते हैं कि वो उठकर कोई भी बयान जो भारत के निर्माण में, भारत के प्रगति में वो मायने नहीं रखता, इसलिए हम सब युवा उनको हल्के में लेते हैं। वो चाहे मुंबई आए, चाहे महाराष्ट्र घूमे, चाहे पूरे भारत देश में न्याय यात्रा कर ले, लेकिन जब तक वो लोगों के हित में अच्छा काम करके नहीं दिखाए तब तक हम युवा उनको मानेंगे नहीं और उनका त्याग करते रहेंगे। और हमेशा ही जब भी वो मुंबई में भी आएंगे तो भी उनका विरोध करने के लिए हम जैसे युवा आगे आके बढ़कर गए। सर, जैसे कि वीर सावरकर जैसी फिल्में देश के युवाओं को एक मोटिवेशन देती है, एक भारत की संस्कृति के बारे में बताती है, तो क्या लगता है युवाओं से कैसा आह्वान करना चाहेंगे यह फिल्म देखने जरूर? बिल्कुल, आज हम सभी, हम और आप, भारत, स्वतंत्र भारत में हम जो सांस ले पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्र सेनानियों का जो बलिदान है इतने वर्षों का, वो बलिदान की वजह से उन्होंने अपने परिवार को ना देखते हुए स्वयं को त्याग दिया, पूरे अपने आप को झोंक कर हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाई। तो हम सब युवाओं को उनसे प्रेरणा लेते हुए भारत देश के लिए अच्छे कार्य करना चाहिए। हमें भारत देश को एक रखने के लिए, उसमें एकजुट रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए और भारत विश्वगुरु बने वही दिशा में हम सबको चलना चाहिए। यही मैं सभी को कहना चाहता हूँ। और स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर जो फिल्म आई है ये हम सभी को प्रेरणा देगी। अगर हम सब युवा मिलकर, हम सब अपने आस पड़ोस के हमारे दोस्त, मित्र, परिवार को अगर लाकर ये फिल्म दिखा सके तो मुझे लगता है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए हम एक उदाहरण खड़ा करेंगे। सर, क्या लगता है आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी आए हैं और स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म की श्रेणी में बढ़ की गई है, कैसा उत्साह है? बिल्कुल, जब मेरे जैसा युवा पीयूष गोयल जी के साथ में संपर्क करके उनसे जब वार्तालाप करते हैं तो हमें पता लगा कि पीयूष जी भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी से प्रेरणा लेकर भारत देश को सफल बनाने में, भारत देश को नए भारत के तरफ निर्माण करने में वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो जब पीयूष जी जैसे मंत्री वो ऐसे स्वतंत्र सेनानियों के
द्वारा प्रेरणा लेकर वो जब भारत देश का उद्धार के लिए काम कर सकते हैं, तो हम सब युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना योगदान भारत देश के निर्माण में देना चाहिए। सर, क्या आपको क्या लगता है, क्या विरोधियों को स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म की स्क्रीनिंग फ्री में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बात करती है एक चुनाव मुद्दे को, ये सब मुद्दे को साइड में रखकर क्या देश के लिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष के नाते मैंने कल ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को मैंने स्वतंत्र वीर सावरकर की साकेत दिल्ली में थिएटर की पिक्चर्स की टिकट्स भेजी है आज शाम की 7 बजे की, और हमारे कार्यकर्ता जाकर देखेंगे भी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जाकर पिक्चर देख रहे हैं कि नहीं, और हम लोग उस पर टिप्पणी भी करेंगे फिर। और जिस तरीके से उन्होंने सावरकर जी का अवमानना की हमेशा, तो हम देखना चाहते हैं कि सावरकर जी के जो इतना अवमानना करते हैं और सावरकर जी का जो एक युवाओं में, एक भारत देश में जो प्रेरणा स्रोत करके उनकी छवि है, तो उसका बदनामी ये कितने हद तक कर सकते हैं वो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने अपने आप को न्योछावर कर दिया, अपने परिवार को न्योछावर कर दिया भारत को आज़ादी दिलाने में। और स्वतंत्र वीर सावरकर जी जैसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानी, ये हम सभी युवकों के लिए, भारत के सभी रहवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो जब ऐसे स्वतंत्र वीरों के ऊपर जब भी कोई फिल्म आती है, तो मुझे लगता है कि भारत में ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री करना चाहिए। और ये सिर्फ एक युवा के नाते मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक भारतीय के नाते उनको रिप्रेजेंट करते हुए मैं आज ये मांग करता हूँ कि भारत में सभी थिएटरों में स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी को, ये फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए।